गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको पाठ पाठ मिठाई वाला पढ़ा रही हूँ। देखिए, ये मिठाई वाला जो होता है, पहले ये खिलौने वाला होता है। पहले ये गांव में नगर नगर खिलौने बेचता है। उसके बाद कुछ समय बाद वह मुरली बेचता है और फिर कुछ समय बाद वह मिठाइयाँ बेचता है, क्योंकि वह उन बच्चों, नन्हे नन्हे बच्चों का प्यार पाना चाहता है, उनकी मीठी मीठी आवाज़ सुनना चाहता है। क्योंकि उसका मिठाई वाले का भी एक परिवार होता है, एक उसकी पत्नी होती है, 2 बच्चे होते हैं, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उन्हीं के वह उसके पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं होती, मगर वह बच्चों का प्यार देने के लिए गाँव गाँव नगर नगर करता है और बड़े प्यार से गाना सुनाता है और आता है। वही पाठ में आपको बता रही हूँ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह एक विचित्र किंतु मादक मदन ढंग से गाकर सुनाता है कि और उसके स्वर को सुनकर प्यारे और स्नेहामिश्रित स्वर को सुनकर मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती है। गलियों और अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते खिलाते हुए बच्चों के झुंड उसे आकर घेर लेते हैं और खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोलकर देता है। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते हैं और पैसे लाकर खिलौनों को मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं कि इसका कितना दाम है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार में खिलौने दे देता और इसी प्रकार कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आया। सागर की हिलों की भांति उनका यह मादक स्वर पूरी गली में घूम जाता था। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए तो वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। खिलौने लेकर आए तो मेरा घोड़ा मेरा देखो कितना सुंदर घोड़ा है, चुन्नू मुन्नू एक दूसरे से कहने लगे। और उनकी माँ उनके उछल कूद और स्वर को सुन रही थी। रोहिणी कुछ देर तक खड़ी रही और बच्चों का खेल देखती रही। उसके बाद उसने बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे यह चुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वह जाने, लेकिन दे तो गया, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर उसको सोचने का वक्त नहीं मिला। फिर जो है 6 महीने बाद फिर मुरली वाला आया और यह समाचार घर गली फैल गया। उसके स्वर के और वह इतने मीठे स्वर पे गाता था और मुरली बजाने में वह एक उस्ताद था। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता था, सो भी 2 पैसे में। भाव भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी न होती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला। मैंने तो उसे नहीं देखा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीनी टोपी छापा बांधे है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने लेने आया करता था। क्या यह पहले खिलौने भी बेचा करता था?
हाँ, आकार आकार प्रकार में तो तुमने बताया वैसा ही है, सो तो वही होगा। पर भाई है बड़ा उसका, प्रतिदिन मुर्गियाँ बेचता है, उसकी मुर्गियों की और उसमें और उसे मुर्गियों की चर्चा चारों ओर होने लगी। और उसके मादक स्वर जब पड़ता था तो बच्चों के झुंड आकर के खड़े हो जाते थे। रोहिणी की मुर्गी वालों का स्वर सुना था, तुरंत ही खिलौने वालों का उसे खिलौने वाले की याद आ गई और उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उसे मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू को खिलौने दिलाने हैं। मगर उन्होंने पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे वो सब झुंड बना करके आ गए और मुरली वाले को घेर लिया। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे और उसे समाचार पत्र को हाथ में लेकर के मुरली वाले से पूछा, क्या भाई यह किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। जब पार्क में से बच्चे आ रहे थे, किसी की टोपी गिर पड़ी, किसी की कोई पजामी पहन करके आ रहा है, किसी की सुथनी पजामे भी ढीले लटक रहे हैं। दौड़ते दौड़ते मुर्गी वाले के पास आ गए। हम भी लेंगे अपनी तोतली आवाज में मांगने लगे और सबको मुरली वाला कहने लगा, भैया सबको देंगे लेकिन जरा रुको, अभी आए हैं तो सबको ही देंगे। मेरे पास कब मुरली नहीं है, 57 मुरली है। और कितने में? बाबूजी ने पूछा, आप कितने में दोगे? ये तो वैसे तीन पैसे में, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा। बाबू भीतर दोनों रूपों में मुस्कुरा रहे थे कि देखो, मन ही मन कह रहे थे कि मुझे उल्टा एहसास करा रहा है, बेचता तो 2 पैसे नहीं है मगर मुझे ऐसा दिला रहा है कि मैं 3 पैसे की 2 पैसे नहीं दूंगा। ये तो आदत होती है, ज़्यादा ही बताते हैं लेकिन नहीं देते हैं। ये दस्तूर होता है, क्या तो ग्राहक का दस्तूर है। उठकर तो उसने मुरली वाले को जब आप कहने लगे, तुम एहसान का बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हो, तो मुरली वाला एकदम प्रचलित हो गया। बोला, पता नहीं आपको बाबूजी इसमें इसकी असली लागत कितनी है। और ग्राहक का दस्तूर होता है कि हानि उठाकर चाहे कोई चीज़ बेचे तो वह सोचता है, ग्राहक यही समझता है कि मुझे लूट रहा है। आप भला कैसे विश्वास करोगे? लेकिन सच तो बाबूजी ये है कि असली दाम 2 पैसे हैं। आप कहीं से भी 2 पैसे की मुरली नहीं ले सकते। मैंने तो पूरी 1000 मुरली बनवाई है, मुझे वैसे ही भाव में मिली है। मुरली वाला बोला, अच्छा ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरली ले लो। मुरली लेकर विजय बाबू मकान के भीतर आ गए और मुरली वाला जल्दी से झुंड मुरलियाँ बेचता रहा। पूरे बच्चों के झुंड आ गए तो वैसा तो मुरली बेचता रहा। उसके कई रंग के मुरलियाँ थी और सब पसंद करके ले रहे थे। पर बड़ी अच्छी मुरली है, तुमने यही ले लो बाबू। आज राजा बाबू तुम्हारे लायक है मुरली है, भैया तुम ये ले लो। सब बच्चों को उनकी पसंद की मुरली देता रहा। और जो है धोती पकड़ सबको मुरली मिल गई और अम्मा से पैसे ले आए होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे ले आए। बाबू हाँ फिर आ जाओ, अब की बार
मिल जाएगी ध्वनि तो लो वापस लो, ठीक हो गया, हिसाब किताब मिल गए। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास नहीं है, अच्छा तुम भी ये ले लो। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तो तुम भी मुरली ले लो। और मुरली देकर चलता। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी और उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार मोहब्बत से बात करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। आदमी जान अच्छा आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। इसी समय मुरली वाले की छिन मधुर स्वर दूसरी निकट की गली में बच्चों को बहलाने वाली रोहिणी इस तरह सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। बहुत दिन तक रोहिणी ने मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी स्नेहयुक्त बातें याद रहती रही। महीने के महीने आए और चले गए। मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी यादें क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजादू केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। मिठाई वाले का स्वर सबके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर कर आई और उसके पति मकान में नहीं थे तो उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके पास आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लो, जरा कमरे में होकर ठहराओ, बुलाकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी छिपके ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, है मिठाई वाले आकर। हाँ, मिठाई वाला निकट आ गया और बोली, मिठाई कितनी मिठाई हो। इस तरह रंग बिरंगी कुछ खट्टी मिट्टी जायकेदार मिठाई है और मुँह से लाल पड़ती है, ज़्यादा नहीं होती। बच्चों बड़े चाव से चूसते हैं, हंसी को दूर लगाती है। कितनी चटपटी गोल गोल पैसे की 16 है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, 25 दे दो। तो मिठाई वाले ने कहा, 25 तो बहुत ज़्यादा है, मगर 25 नहीं दे सकता। इसलिए मोल भाव करती रही। उसने कहा, चलो 16 ही दे दो। रोहिणी ने कहा, 16 ही दे दो। और फिर मिठाई वाले ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने पहले भी कुछ बेचा है? उसने कहा, हाँ, पहले मैंने मिठाई बेची है, पहले मैंने खिलौने बेचे हैं, फिर मुरली बेची है, अब मिठाई बेच रहा हूँ। और दादी ने जो है लेडी रोहिणी चिप की ओर में सारी बातें सुन रही थी। मिठाई वाला बेचते हुए या कोई चीज लेकर मिठाई वाला हर्ष और संशय में विस्मत भाव से डूब गया। अच्छा मुरली लेकर आया था और इससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। वह उनसे और भी कुछ पूछने के लिए ऐसी रोक दी। इन व्यवसायों से बड़ा मिलता क्या होगा? वह बोला, मिलता मुझे बहुत कुछ है, यही खाने भर को मिल जाता है। और हाँ, संतोष भी बहुत कुछ मिलता है। वह कैसा? वह व्यर्थ की बातें की चर्चा क्यों करूं? वैसे आप जाने ही दो। उनकी यह बात सुनकर तुमको मेरी यह बात सुनकर तुम्हें दुख होगा। जब इतना बताया तो और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा मिठाई में और भी ले लूँगी। तुम आप बता दो, मैं तुम्हारे मिठाई और भी ले लूँगी।
अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मेरा अच्छा खासा व्यवसाय था, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ थे, मेरी 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 स्त्री थी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का अंबार था और सजीव खिलौने, सुंदर स्त्री, सजीव खिलौने जैसे बच्चे थे। अटखेलिया सारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला है कि अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए उसने उन बच्चों को मैं अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। जब मैं बच्चों को ये खिलौने बेचता हूँ तो उनमें मैं अपने बच्चों को ढूंढता हूँ कि मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने जन्म लिया होगा और उन्हें अपना संतोष मिलता है। पैसे की कमी नहीं है। रोहिणी मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। इसी समय चुन आ गए। रोहिणी से निकलकर उनके आंचल को बोला, अम्मा मिठाई मुझसे दो। यह कहकर तत्काल कागज में 2 पुड़िया मिठाइयों में भरी। मिठाई वाले ने चुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे मैं लूँगा। दादी बोली, अरे भाई, अपने पैसे तो ले लो भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा किसी का बादक बदक स्वरूप में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। कितनी आकर्षक और मनमोहक कहानी है। आप इसको अपने आप पढ़ना और अच्छी तरह से समझना। मैंने आपको इसका सारा समझाया है और पढ़ना, इसको अपना करना, कॉपी चेक कराने के लिए स्कूल में आना और क्योंकि फिर आपके मंत्री आपके जो है प्रोजेक्ट टेस्ट भी होंगे, इसलिए आप अपना वर्क कंप्लीट करना, लेसन अच्छी तरह पढ़ना।